नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 6 जुलाई 2021 को मैं मुजीब नेथानी उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, उत्तराखंड को तीसरा मुख्यमंत्री मिला है और कई विधायकों ने तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। और इसके साथ ही जो लोगों में खुशी की लहर है वो ये है कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश को हटा दिया गया है। और इस बात को हमें समझना चाहिए कि इस बात को कौन उठा रहा था कि ओम प्रकाश सही ढंग से काम नहीं कर रहे या विधायकों की वो सुनते नहीं हैं। तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं इस प्रदेश में मुख्य सचिव के कारण थी। तो मुझे उम्मीद है कि नए मुख्य सचिव जो है इस प्रदेश को आगे ले जाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। साथ ही हम आज कुछ जो है राज्य के साथ देश की बातें कर लेते हैं, क्योंकि राज्य और देश एक दूसरे के पूरक हैं। लोग जो हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो BPCL हो, चाहे वो ONGC हो, चाहे वो BHEL हो, चाहे वो BEL हो, इनको बेचने की बात कर रहे हैं कि ये घाटे में जा रहे हैं और इनका निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि पहले स्वास्थ्य को और शिक्षा को पहले जो है PPP मोड पे दिया जा रहा है और बाद में इनके निजीकरण की बात की जा रही है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में ये जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस लिए हुआ था। आपको पता होगा कि एक ज़माने में जो है यहाँ के बैंक सब निजी बैंक थे और उन्होंने जनता को इतना लूटा कि मजबूरन सरकार को उन सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा, जिसके बाद बैंकों में हमारी आस्था मजबूत हुई और एक हमारा विश्वास जगा कि हाँ, ये बैंक जो है भारत सरकार के बैंक हैं, इनसे लेन देन पूरी तरह सुरक्षित है और ये हमारा शोषण भी नहीं करते हैं। और आज स्थितियाँ ये आ गई हैं कि जब कई बैंक खुले और छोटे छोटे बैंक जो हैं वो कई बैंक फ़ायदे में थे छोटे छोटे, और घोटाला जो है बड़े बैंकों में हुआ और घोटाला किया निजी संस्थानों ने। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि घोटाला निजी संस्थानों ने किया, बड़े बैंकों में हुआ, जिसमें नेताओं ने जो है अपना प्रेशर वहाँ पे, क्योंकि उनमें जो डायरेक्टर चुने जाते हैं वो नेतागिरी के वजह से चुने जाते हैं, तो अपना प्रेशर का इस्तेमाल किया और जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है बिना नियम कानून को जो है ताक पे रख के, ये कह सकते हैं कि नियम कानूनों को ताक पे रख के जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दिए गए। और क्या हुआ, बड़े बड़े लोग लाखों करोड़ रुपए के घोटाले करके भाग गए इस देश से, बड़ी बड़ी कंपनियां भागी और कई कंपनियां तो यहीं बैठ गई। और हम बात करते हैं कि निजीकरण कर दिया जाए। जो संस्थान आज चल रहे हैं, मान लिया जाए कि कुछ घाटे में भी चल रहे हैं, जैसे BHEL जैसा है, तो उन्होंने हजारों लोगों को नौकरी दी हुई है और लाखों लोग उससे अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार से जुड़े हुए और वो चल रहा है। तो भारत सरकार में एक विश्वास है, इसलिए वो चल रहा है और लोग जो जुड़े हुए हैं, तो जो ये मनी की रोटेशन है ये घूम रही है। कई हजारों लाखों घरों की रोजी रोटी जो है BHEL जैसे संस्थान से जुड़ी हुई है, ONGC से जुड़ी हुई है। और आप ये देखेंगे कि इनके एक ज़माने में जो एसेट थी वो भी धीरे धीरे डाउन हो रही है। ऐसे ही यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो है उसकी 2015-16 में 5,731 करोड़ रुपए की एसेट थी और आज जो है वो 1,445 करोड़ में आ गई है। तो ये घटते घटते साल दर साल क्या हो रहा है, ये क्यों आ रही है, और फिर इसका निजीकरण कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि इन जो निजीकरण की हम लोग बात करते हैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स पे क्यों नहीं बात करते कि जिन निजी कंपनियों को हम कह रहे हैं कि ये निजीकरण आएंगे तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा, आज वो कंपनियां कहाँ चली गई हैं। तो जो कंपनियां भाग रही हैं लाखों करोड़ रुपए का सरकार का लेके, बैंक का लेके, और सिर्फ राइट ऑफ करने में बैंक लगे हुए, करीब 6 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ किया है बैंकों ने। तो 6 लाख करोड़ रुपए, क्या हमारी सार्वजनिक कंपनियां इतने घाटे में? क्या BPCL आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा? क्या ONGC आपको प्रॉफिट नहीं देती थी? तो कैसे वो प्रॉफिट चला गया? तो ये जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जिस कारण हमने कांग्रेस को हटाया था, उन नीतियों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये कह देते हैं झूठम झूठ कि हम नीतियों में परिवर्तन नहीं कर सकते। अमेरिका जैसा देश अपनी नीति में फट से परिवर्तन कर देता है। जो उसने पूरी दुनिया के साथ समझौते किए उनको तोड़ा है अमेरिका ने। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ महत्वपूर्ण हैं, पर उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे राष्ट्रीय हित हैं। अगर हम उनको अनदेखा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के हिसाब से, तो वो हम जो है देशद्रोही हैं हम इस मामले में। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने जो है गलत समझौते किए, गलत राह में देश को आगे बढ़ाया, तो आपको इसी के लिए लेके आया गया था कि आप उस राह से बदलें इस देश को। परंतु आपने उन्हीं नीतियों को, कांग्रेस की नीतियों को, आप जो है कांग्रेस पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, आप वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने आगे बढ़ाया इस देश को गर्त में धकेलने के लिए।
तो निजीकरण वही काम है और ये निजी कंपनियां भाग जाती हैं पैसा लेके। जियो आई थी, फ्री दिया था, आज क्या स्थिति है जियो की? ये देखने वाली बात है कि प्राइवेट कंपनी वो अपने मुनाफे के लिए काम करेगा और आपके लिए आसान, नेताओं के लिए आसानी हो जाती है कि वो निजी कंपनियों पर शिकंजा कसें और उनसे मनमाने काम करवाएं और इसका पूरा का पूरा बोझ जो है वो जनता पे लाद दिया जाए। अब इस राष्ट्रीय बात का क्षेत्रीय बात से क्या संबंध है? क्षेत्रीय बात से ये संबंध है कि आज जो है देहरादून में तो नेट कनेक्टिविटी ठीक है, परंतु जो है हम पहाड़ पे पिथौरागढ़ में नेट कनेक्टिविटी ठीक नहीं पाते हैं, हम पहाड़ के विभिन्न गांवों में नेट कनेक्टिविटी ठीक नहीं पाते, उत्तरकाशी में और इसे बोलने वाला कोई नहीं है। आपको याद होगा कि फकोट में ओम गोपाल ने एक बार जाम लगाया था तो केंद्रीय मंत्री को उन्होंने वहां घेर लिया था उस जाम में और उस दिन बात भी हुई थी, परंतु हुआ क्या? हमारे कुछ लोगों ने कहा कि हमने जो है केंद्रीय संचार मंत्री से बात कर ली, पर क्या हुआ है उस नेट कनेक्टिविटी का? वो वहीं की वहीं। तो ये जो देश में जो चल रहा है उसका जो इम्पैक्ट हम पे आता है वो यही है कि हम हकदार हैं जिस बात के, हम भी उतने ही पैसे दे रहे हैं। अगर वो 400 रुपये का रिचार्ज है तो हमारे लिए भी वो 400 रुपये का है, मगर देहरादून में बैठे आदमी को वो फुल 4G दे रहा है, मगर पहाड़ पे जो है बात तक नहीं हो पाती है। और फकोट में ऐसी हुआ, एक बालिका पे एक बाघ ने हमला किया था, परंतु सूचना न मिल पाने के कारण जो है मामले में देरी हुई। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें जो है अपनी क्षेत्रीयता को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे भी चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और जिस भाजपा सरकार की हम बात कर रहे हैं ये आखिर कौन सी नीतियों पे चल रही है। कांग्रेस की नीतियों पे, कांग्रेस की उन नीतियों पे क्यों चल रही है जिसने देश का बंटाधार किया? कांग्रेस की राष्ट्रीयकरण वाली नीतियों पर चले, ये 2-4 और कंपनियों को राष्ट्रीयकृत कर दे। और आज BSNL को लोग कहते हैं, BSNL को देखिए, BSNL का भट्टा कर्मचारियों ने नहीं बैठाया, आपकी नीतियों ने बैठाया। आपने 4G क्यों नहीं दिया उन्हें? आपके मंत्री वहाँ ऐश करते हैं। आप देखेंगे कि वही हाल हमारे यहाँ होता है। GMVN घाटे में इसलिए जाता है कि नेता वहाँ फ्री में रुकते हैं, इसलिए नहीं जाता कि उनको किसी चीज़ की कमी है या कोई दिक्कत है वहाँ पे। और उसको जो अधिकारी इन चीज़ों को रोकते हैं और जो फ़ायदे में ले जाने की सरकार को कोशिश करते हैं, उन अधिकारियों के तबादले कर दिए जाते हैं। ईमानदार अधिकारियों को एक सिरे में कोने में बैठा दिया जाता है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जब माननीय हाई कोर्ट ने समाज कल्याण के जो 600 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है उसमें जो लिप्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं, तो इस फाइल को क्यों दबा के रखा गया है और उनको जो है बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है? बताया जा रहा है कि रामविलास जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उन अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है हमारे प्रदेश के साथ कि जब आपने उस भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ा, जब लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए, तो उन्हें बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये देखा जाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार की कहानी में ये भी है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ठेकों से पैसे और शराब लेते हैं। इस बात देखा जाना जरूरत है कि आज जब आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको शराब पीनी है, तो आप अपने पैसे की क्यों नहीं पीते शराब? और ठेके वाला ऐसा गलत काम क्या कर रहा है जिसको शहद देने के चक्कर में आप वहाँ से पैसे भी उठाते हैं, उगाही करते हैं, और हर ठेके में रजिस्टर है। और ये साथ साथ क्या हो रहा है कि पत्रकारों के भी नाम आ रहे हैं, अब पत्रकार भी उसमें बहुत आगे हो रहे हैं, वो अधिकारियों से ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि। और ठेकों में क्या दिक्कत हो रही है कि वो क्यों दे रहे हैं? जो इसलिए देते हैं कि अगर वो कहेंगे कि हम नियम से कर रहे हैं, हम ओवर रेट भी नहीं कर रहे, तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस ठेके के पास जो है खड़े होकर वहाँ चालान काटना शुरू कर देते हैं। तो जो क्लाइंट है वो पुलिस देख के भाग जाता है, वो आता ही नहीं है, तो उसकी दुकानदारी खराब हो जाती है। इसलिए शराब वाले जो है इन पुलिस वालों को पैसा देते हैं। तो बड़े लोग अधिकारियों को समझने की जरूरत है कि आपकी बपौती नहीं है, और आप जब ऐसे काम करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नीति और नीयत चेंज हो जाती है। आपका वो जो फलसफा है, जो जिसकी शपथ लेके आप आए हैं, वो बदल जाता है। उस फलसफा को बदलने के लिए बात जरूरी है कि आप अपने खर्चे अपनी तनख्वाह से करें, और आप PRT के जवानों को गुलामों की तरह ना घसीटे। अगर आप अपने घर में अपने घर में खाना बनवा रहे हैं किसी से, तो उसको तनख्वाह दें, आप अपने पैसे से तनख्वाह दें। PRT का जवान आपकी खाना बनाने के लिए नहीं रखा गया है। तो इन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। जो हमारे प्रथम बैच के PCS अधिकारी हैं, उनका 2012 में IAS संवर्ग में प्रमोशन होना था, वो आज तक नहीं हो पाया है। तो अगर हम अपने ही अधिकारियों को जो है सम्मान नहीं दे सकते, उनको जो देना है, उनका जो अधिकार है, उस पे काम नहीं कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम किस क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि चाहे वो BJP की सरकार हो और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, हमें जो है उसके प्रोस एंड कॉन्स
समझने पड़ेंगे। राष्ट्रीयकरण जो है वो इस देश के देश प्रेम की निशानी है। अगर कांग्रेस ने उसे तोड़ा तो वो देशद्रोही की निशानी की तरफ ले जा रही थी। किसने खाया? अगर आप उसका ऑडिट करा लें। आज जो है एक खबर आई है कि सचिव के कहने पे वो मैक्स को ठेका दिया गया, और ठेका भी नहीं दिया गया, वो आमंत्रण था कि कंपनियों को आमंत्रण दिया जाए कि जो आना चाहे, तो उसमें भी आईसीएमआर की गाइडलाइन लागू होती थी, उसको भी अनदेखा कर दिया गया। तो कहने पे किसके दिया गया? सचिव के। अब सचिव के बात आएगी तो सचिव कहेगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास था, और फोटो जो खींची हुई हैं वो मुख्यमंत्रियों के साथ हैं, और वो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ हैं उस मैक्स लैब के मालिक की। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर प्रदेश को बचाना है तो आपको इन सारी बातों पे विचार विमर्श करना पड़ेगा। पूरी असहमतियाँ हैं आपकी हमारे साथ, पर आप अपनी असहमतियाँ भी रखिए, इस विषय में हमारा ज्ञान वर्धन होगा। यही कहते हुए आज के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।